नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। राज्यपाल से राजस्थान प्रशासनिक और लेखा सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों ने की मुलाकात। राज्यपाल ने राज्य और राष्ट्र विकास के लिए काम करने पर दिया जोर। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में माइनिंग सेक्टर में हो रहा सरलीकरण। 19 मार्च को होगा तकनीकी विशेषज्ञ प्रदेश के खनिज लीज धारकों से सीधा संवाद। विद्युत वितरण कंपनियों की पहल। प्रदेश में नए बिजली कनेक्शन के लिए ई मित्र के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया हुई और सुगम। राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि प्रशासनिक और लेखा सेवा में राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानते हुए अधिकारी पूर्ण पारदर्शिता के साथ कार्य की संस्कृति का विकास करें। उन्होंने समय के साथ जीवन प्रबंधन को जोड़ते हुए नैतिक मूल्यों के लिए कार्य करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि राज्य के सेवा में आने के बाद अधिकारियों को ये चाहिए कि वे जन कल्याण से जुड़े कार्यों और विकास योजनाओं का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन करें। श्री बागड़े आज राजभवन में राजस्थान प्रशासनिक और लेखा सेवा के वर्ष 2024 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। राजभवन में अतिरिक्त मुख्य सचिव और हरिश्चंद्र माथुर राज्य लोक प्रशासन संस्थान की महानिदेशक श्रीमती श्रेया गुहा की पहल पर इन अधिकारियों की राज्यपाल से मुलाकात हुई। इस दौरान राज्यपाल ने प्रशिक्षु अधिकारियों के कार्य और प्रशिक्षण के बारे में जानकारी ली और कहा कि राज्य और देश के विकास में वे भविष्य में सार्थक भूमिका निभाएं। उन्होंने लोकसभा के पहले अध्यक्ष रहे श्री गणेश वासुदेव मावलकर का उदाहरण देते हुए कहा कि संसदीय परंपराओं और मर्यादाओं के साथ लोक प्रशासन की देश में उन्होंने नींव रखी। उन्होंने आचार्य चाणक्य और अन्य महापुरुषों का संदर्भ देते हुए कहा कि राज्य के सेवा में ईमानदारी और राज्य के हित को प्रमुखता देते हुए कार्य किया जाए। प्रदेश के राजकीय विद्यालयों की लाइब्रेरी में महापुरुषों से जुड़ी पुस्तकें मौजूद हैं। शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर का कहना है कि अच्छी पुस्तकें पढ़ने से अच्छे विचार आते हैं। ये किताबें हमें महापुरुषों के जीवन के बारे में भी जानकारी प्रदान करती हैं। पुस्तकालय से पुस्तक ले लिया करो और उसको घर ले जाके पढ़ा करो। अच्छी पुस्तकें पढ़ना, अच्छी पुस्तकें पढ़ने से अच्छे विचार आते हैं और यदि महापुरुषों की पुस्तकें पढ़ते हैं तो अच्छे विचार भी आते हैं। महापुरुषों के बारे में जानकारी भी होती है कि हमारे देश में कैसे महान लोग हुए हैं, उनका अनुसरण हमको करना चाहिए। हमारे कैसे संत हुए हैं, कैसे विदुषी महिलाएं हुई है, कैसे क्रांतिकारी हुए हैं जिन्होंने देश को बचाया है, आजाद कराया है। ये सब अपन को पढ़ना चाहिए। झांसी की महारानी को पढ़ना चाहिए, महाराणा प्रताप को पढ़ना चाहिए, सुभाष चंद्र बोस को पढ़ना चाहिए। ऐसे कई हैं, मैं सबका नाम तो नहीं ले पाऊंगा लेकिन आप जानते कई हैं। अच्छा, पन्नाधाई का नाम कौन जानता है? जानते हो? अच्छा, इस देश में महारानी दुर्गावती भी हुई है, पन्नाधाई भी हुई है, रानी लक्ष्मीबाई भी हुई है, बहुत ऐसी महिलाएं हुई और जिन्होंने पूरे देश को, समाज को प्रेरणा दिए और आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त किया है। माइनिंग सेक्टर में वॉल्यूमेट्रिक आकलन और खनिज प्रबंधन में ड्रोन तकनीकों के उपयोग पर 19 मार्च को जयपुर में तकनीकी विशेषज्ञ प्रदेश के खनिज लीज धारकों से सीधा संवाद कायम करेंगे। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर आयोजन खान विभाग व राजस्थान माइंस एवं मिनरल्स लिमिटेड द्वारा आयोजित किया गया है। प्रमुख शासन सचिव माइंस एवं पेट्रोलियम श्री टी रविकांत ने बताया कि राज्य में आधुनिकतम तकनीक के उपयोग और पारदर्शी व्यवस्था के तहत 1 अप्रैल 2025 से सभी अप्रधान खनिज लीज धारकों को लीज क्षेत्र और उसके आसपास के 100 मीटर क्षेत्र का ड्रोन एरियल सर्वे करवाकर रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने पिछले दिनों नई व्यवस्था के तहत ड्रोन सर्वे में प्राप्त खनन रिपोर्ट और संबंधित लीज धारक द्वारा पूर्व में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में अंतर आने की स्थिति में राहत देने के लिए एक बार समाधान योजना घोषित की है। मुख्यमंत्री एवं खान मंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के खनिज लीज धारकों को नई व्यवस्था के संबंध में विशेषज्ञों व ड्रोन निर्माता कंपनियों से प्रेजेंटेशन के माध्यम से अवेयरनेस की आवश्यकता प्रतिपादित की है। प्रमुख सचिव माइंस श्री टी रविकांत ने बताया कि वॉल्यूमेट्रिक असेसमेंट से खनन लीज क्षेत्र में धारक द्वारा किए गए वैध खनन, अवैध खनन या अन्य क्षेत्र के रवाना जारी होने की स्थिति साफ हो जाएगी। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले देखिए ये संदेश। राजस्थान के जन जन और कण कण को समर्पित राज्य बजट 2025-26 जो है प्रदेश का पहला ग्रीन बजट।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन और भजनलाल सरकार के संकल्प को साकार करने वाला यह बजट युवा, महिला, मजदूर और किसान का करेगा उत्थान और प्रदान करेगा देश प्रदेश के विकास को गति। प्रदेश की इकोनॉमी को भजनलाल सरकार 350 बिलियन डॉलर इकोनॉमी में बदलने के लिए है कटिबद्ध। 8 करोड़ राजस्थानियों की आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में यह बजट आगामी 1 वर्ष में सुनिश्चित करेगा 1.25 लाख सरकारी पदों पर भर्तियां और निजी क्षेत्र में 1.5 लाख रोजगार। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि अब होगी प्रतिवर्ष 9,000 रुपए। लखपति दीदी की श्रेणी में लाई जाएंगी और 20 लाख महिलाएं। बुजुर्गों, महिलाओं और दिव्यांगों की पेंशन बढ़कर होगी 1,250 रुपए प्रति माह। राजस्थान बजट 2025-26 की बात निराली। हमारी हर योजना राजस्थान की जनता के लिए, राजस्थान के आवाम के लिए और राजस्थान को एक विकसित राजस्थान बनाने के लिए, उत्कृष्ट राजस्थान बनाने के लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है काम के लिए। हमारी सरकार का ये वायदा है कि हम एक एक जो हमारा बजट की घोषणा है उसको समयबद्ध तरीके से हम उसको पूरा करेंगे। हर गांव शहर समृद्धि और हर घर खुशहाली। प्रदेश में नए बिजली कनेक्शन के लिए ई मित्र के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया को और अधिक सुगम बनाया गया है। डिस्कॉम्स चेयरमैन सुश्री आरती डोगरा ने बताया कि ई मित्र एप्लीकेशन को अब डिस्कॉम्स के न्यू कनेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम मॉड्यूल से इंटीग्रेटेड कर दिया गया है, जिससे अब ई मित्र पर आवेदन के साथ ही डिस्कॉम्स कार्मिकों के स्तर पर की जाने वाली इंस्पेक्शन, डिमांड नोट जारी करने आदि समस्त प्रक्रियाएं भी NCMS मॉड्यूल पर संधारित की जाएंगी। इससे आवेदकों को ई मित्र के माध्यम से आवेदन के बावजूद कनेक्शन के लिए डिस्कॉम कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता अब नहीं होगी और सुगमता एवं पारदर्शिता के साथ उन तक सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित की जा सकेगी। इससे लंबित कनेक्शनों की मॉनिटरिंग का काम भी ऑनलाइन हो पाएगा। जयपुर, जोधपुर और अजमेर विद्युत वितरण कंपनियों ने एक साथ ये सुविधा प्रारंभ कर दी है। आपको बता दें कि बिजली बिल जमा कराने, कनेक्शन के लिए आवेदन और अन्य सेवाओं के भुगतान संबंधी सेवाएं ई मित्र पर पहले से ही प्रदान की जा रही थी, लेकिन ई मित्र एप्लीकेशन के NCMS मॉड्यूल से इंटीग्रेटेड नहीं होने के कारण आवेदकों को इसके बाद भी डिस्कॉम कार्यालय जाना पड़ता था। अब इससे सब डिवीजन कार्यालयों में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। सुश्री डोगरा ने बताया कि जल्द ही स्वीकृत विद्युत भार में बढ़ोतरी या कमी, नाम और श्रेणी परिवर्तित जैसी सेवाएं भी ई मित्र के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने बताया कि नए कनेक्शन के लिए आवेदन की सुविधा बिजली मित्र मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। अब देखिए किशनबाग सैंड ड्यून पार्क की खूबसूरती का ये मनमोहक नजारा। जयपुर विकास प्राधिकरण ने नाहरगढ़ पहाड़ी की तलहटी में रेत के टीलों के एक शानदार विस्तार को खूबसूरती से बहाल और फिर से जीवंत बना दिया है। जस्ट बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।